तो दोस्तों टेक्समाको इंफ्रा ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के लिए यहाँ पे लाख में दिया गया है। मैं आपको क्रोज में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था ज़्यादा कुछ है नहीं, 3.4 करोड़ के आसपास। पिछले साल 3.5 करोड़, अभी देखें तो 3.7 करोड़ के आसपास आपको देखने मिले। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल कुछ ज़्यादा बड़ी चेंजेस मैं आपको क्या बताऊँ, 3.5 से 3.7 गया तो लगभग 6%, 5 से 6% के आसपास की तेज़ी आपको देखने में। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं आपकी 9 से 10% के आसपास का जंप है। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक तेज़ी आपको देखने मिली साल दर साल, क्वार्टर दोनों। हालांकि बहुत माइक्रो कंपनी, आई थिंक मैंने कभी इस कंपनी के नंबर को कवर नहीं किया है तो मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो थोड़ा अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो माफ़ कीजिएगा। तो माइक्रो कंपनी है तो क्वार्टरली साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेज़ी आपको देखने को मिली, लेकिन हल्का सा तेज़ी है, लेकिन तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 6 करोड़ के आसपास थे, पिछले साल 5 करोड़, अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 5.5 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ऑन एन एवरेज ठीक ही है। हालांकि साल दर साल क्वार्टर देखें तो कंपनी के खर्चे थोड़े बहुत कंट्रोल किए गए इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 1 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट पे थी। पिछले साल देखें तो 34 लाख का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिर के 17 लाख के आसपास आपको देखने मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल देखें तो आपको गिरता हुआ देखने को मिला, लगभग आधा होता हुआ देखने को मिला, 50% के आसपास की गिरावट है। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं आपकी 83% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको साल दर साल क्वार्टर देखने को मिल रही है। और इसके पीछे का मेजर रीजन आप कहेंगे कंपनी के टैक्स को जाता है, क्योंकि शायद पहली बार मैं ऐसी कंपनी को देख रहा हूँ जिनको टैक्स देना ही नहीं पड़ा है, उल्टे इनको टैक्स हर क्वार्टर में कंपनी को मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी को 1.7 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में वापस मिले हैं, जबकि पिछले साल 27 लाख के आसपास मिले थे, जबकि अभी देखें तो 14 लाख के आसपास कंपनी को मिले। तो टैक्स कंपनी पे कर ही नहीं रही है। किस प्रकार का ये कंपनी बिजनेस कर रही है, क्या कर रही है, ये समझ के थोड़ा बाहर है, क्योंकि कंपनी को टैक्स पे करना पड़ ही नहीं रहा है। उल्टा इनको शायद कहीं से गवर्नमेंट से या कहीं से इनको टैक्स वापस मिल जाता है, टैक्स रिटर्न के थ्रू इनको पूरे पैसे वापस मिल जाते हैं। अब पूरे क्या मिलते हैं, पूरे से ज़्यादा ही मिल जाते हैं। मतलब पिछले क्वार्टर में देखें तो 1.7 करोड़ मिले थे, पिछले साल 28 लाख, अभी देखें तो 14 लाख के आसपास। तो टैक्स की वजह से ही कंपनी का प्रॉफिट ऊपर नीचे आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 20 पैसे के आसपास था, पिछले साल 3 पैसे का, अभी देखो तो 3 पैसे के आसपास है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कुछ खास नंबर आपको देखने को नहीं मिले। बेसिकली माइक्रो कंपनी है तो इनके नंबर से कोई मतलब ही नहीं रहता है, ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड होगा ये सर कि ऑपरेटर किस नंबर को कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे मैनिपुलेट करेगा, उनके ऊपर है। क्योंकि नंबर कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, रेवेन्यू वही का वही है, ऊपर नीचे है, बस 5-6% ऊपर नीचे है। और कंपनी के टैक्स की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको ऊपर नीचे होता हुआ देखने को मिलता है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से कुछ खास नंबर नहीं है। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा ऐसे कंपनी से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि इतना कम रेवेन्यू वाली कंपनी और टैक्स की वजह से जिस कंपनी के प्रॉफिट को मैनिपुलेट किया जा सके वैसे कंपनी से दूर रहना थोड़ा बेहतर रहेगा। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।